हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आपको अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी एकदम बिल्कुल जो है सो स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी सारे लोग जो है सो बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज जो है ना क्लास के ऊपर बात कर लेते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है, लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने देखा था ई मैथमेटिक्स बज नाम की एक किताब है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्लास 8 की किताब है, चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज के ऊपर जो है ना हम लोगों की काम चल रही है ना। तो इसमें हम लोगों ने 9B का उसका एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 9C के साथ में, है ना। इसमें टैक्स से रिलेटेड कुछ सवाल आएंगे तो उनको जो है ना हम लोग अभी डील करने वाले हैं। तो इसी के साथ में पहला सवाल जो है सो मैंने उसका ले भी लिया है। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल की तरफ। और पहला सवाल कहता है कि मुजाहिद बॉट सम स्टेशनरी फॉर 450 रुपीज। मुजाहिद नाम का एक लड़का है, कुछ पढ़ने लिखने वाला सामान खरीदता है जिसमें लगता है उसको 450 रुपए और 7% वो सेल्स टैक्स भी देकर के वहां पे आ रहा है। तो बताना है आपको कि टुगेदर वो कितना पैसा पे करके आ रहा है ना। तो यहां जो ये 450 रुपए दिया हुआ है, एक्चुअली में ये क्या दिया हुआ है, तो ये है ना, इसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। कितना दे रहा है ये? तो 450 रुपए दे रहा है। कितना है ये? 450। ठीक है। और ये जो सेल्स टैक्स यहां पे उसको लग रहा है, सेल्स टैक्स, तो ये कितना लग रहा है? 7% लग रहा है ना। तो यहां पे टैक्स निकाल लेते हैं कि टैक्स उसको देना कितना पड़ रहा है। तो अगर हम टैक्स की बात करें तो 7% ऑफ 450 जो है ना हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7/100 इंटू 450। अगर इसको इससे जो है सो काट देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 जार 35, 7 4 जार 28 एंड 3 31, है ना। और डिवाइड में जो है ना हम लोग कर देंगे 10, तो ये निकल के आ जाएगा 31.5 क्या, तो ये रुपीज। ठीक है ना। इतना जो है ना 31.5 रुपए वो टैक्स देकर भी आ रहा है। तो यहां जो है हमारा टैक्स निकल गया। अब टैक्स के बाद में वो पे फाइनली कितना कर रहा है ना। तो यहां जो है ना एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, अमाउंट, इस तरीके से, अमाउंट पेड बाय मुजाहिद ना, मुजाहिद ही है तो मुजाहिद का ही नाम लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? तो लिस्ट प्राइस प्लस टैक्स हो जाएगा। तो यहां ये भी लिख लीजिए, लिस्ट प्राइस प्लस टैक्स जो है ना वो पे करके आ रहा है। तो लिस्ट प्राइस अपना कितना है भाई? तो 450 रुपीज है। ठीक है, 450। और टैक्स कितना देकर के आ रहा है? तो 31.5 रुपया जो है सो टैक्स देकर के आ रहा है। दोनों को ऐड करिए तो 0 और 1 जो है सो 1 हो जाएगा। 0.5 इधर रखिए, 5 और 3 8 हो जाएगा और 4 का तो ये 4 ही रहेगा। मतलब टैक्स देने के बाद वो जो है ना पे कर रहा है कितना? 481 रुपीज और 0.5 पैसे, है ना। तो इस तरीके से जो है सो ये वाले सवाल जो है ना बनेंगे। तो इस सवाल का हो गया आपका खात्मा और ये फिनिश हो गया। चलिए अगले सवाल को लेकर के आता हूं, सवाल नंबर 2, है ना। वेट करना है और साथ ही एक बार जो है सो शेयर भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, लाइक भी कर देना है। आपको ये बात कहने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहता इसलिए हूं ताकि आपके दिमाग से ये बात जो है सो निकले नहीं। ठीक है, तो चलिए वेट करिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है सो लेकर के आ रहा। चलिए बच्चा लोग, अपना आ गया है सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 2 जो है सो गीजर से रिलेटेड है। और ये सवाल कहता ये है कि शॉपकीपर चार्ज्ड ₹1242 फॉर ए गीजर विच इंक्लूड्स 8% डिस्काउंट, है ना। उसमें 8% जो है ना डिस्काउंट इंक्लूडेड है। टैक्स, ये सॉरी डिस्काउंट नहीं, टैक्स इंक्लूडेड है। फाइंड द सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स ऑन द गीजर, है ना। तो इसका एसपी निकालना है बिना टैक्स के। तो अगर यहां पे जो है ना हम लोग बात करें तो ये जो 1242 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? तो ये जो दिया हुआ है ये आपका एसपी दिया हुआ है, एसपी इंक्लूडिंग टैक्स, है ना, इंक्लूडिंग टैक्स दिया हुआ है। जो कितना है? तो जो है आपका ₹1242 के बराबर, है ना। अब लिस्ट प्राइस ही हमको निकालना है। तो लिस्ट प्राइस एक्चुअली में यहां है नहीं, तो उसको जो है सो हम मान लेंगे। तो लेट द लिस्ट प्राइस, है ना, लिस्ट प्राइस जो है ऑफ गीजर, ठीक है,
बी रुपीज, मान लो x ही मान लो, है ना। तो x अगर मान लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन ये इक्वेशन एक तैयार होगा, क्या होगा, तो इस x प्राइस में हम 8% क्या कर रहे हैं, इसी x का जो है सो वैट इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। तो यहां हो जाएगा x प्लस 8% ऑफ x, और ये टोटल कितना निकल के आ रहा है, 1242 निकल के आ रहा है। तो इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, आपका जो है सो लिस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 8/100, x इक्वल टू 1242। ठीक है, इसको जो है ना कैलकुलेट करोगे तो 100x प्लस 8x बाई में जो है सो 100 अब 1242, इसको कैलकुलेट करिए तो 108x बाई 100 इक्वल टू 1242 हो जाएगा। चलो इधर आ जाओ, तो इधर जो है सो आते हैं, तो यहां x का अगर हम मान निकालते हैं, देखिए तो ये 100 इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा, 108 आके इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहां हो जाएगा 1242 इंटू 100, अब बाई में जो है सो 108 आप लिखेंगे, 8 4 से काटेंगे तो ये 25 टाइम्स में, ये 27 टाइम्स में, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स में, इसको 3 से अगर काटते हैं तो 4 3 जार 12 और ये 14 या 42 हो जाएगा, है ना। 9 से अगर इसको हम काटने की कोशिश करें तो 9 चौके 36, 9 पचे 45, 4 टाइम्स में कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 और ये 6 टाइम्स में, 46 टाइम्स में कटेगा। तो यहाँ से जो है ना x का वैल्यू निकालोगे तो 25 छके कितना होता है, 150, कैरी हो जाएगा आपका 15, आप 25 चौके 100 और 15 115, यानी कि 1150 जो है आपका ये निकल के x का वैल्यू आता है। तो बिना जो है ना टैक्स के आपको कितना पे करना पड़ेगा गीजर के लिए, तो इसका जो रिक्वायर्ड लिस्ट प्राइस है ना, रिक्वायर्ड लिस्ट प्राइस जो है सो आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जो कितने के बराबर है, तो जो 1150 के जो है ना ये बराबर में है। तो इतना जो है सो पे करके आना पड़ेगा बिना टैक्स के। ठीक है, तो यहां पे ये सवाल का भी हो गया अंत, और आते हैं अपने तीसरे सवाल के साथ में। तो वेट करिए और एक बार शेयर जरूर करते रहिएगा। तो चलिए वेट करिए, लाता हूं सवाल नंबर 3। चलो बच्चों, सवाल नंबर 3 जो है सो क्या कहता है देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 कहता है कि एक म्यूजिक सिस्टम है जिसका जो है ना यहाँ पे कोटेड प्राइस यानी कि 7540 है, और इस पे टैक्स भी चार्ज होता है 7% का। तो आपको सेलिंग प्राइस जो है सो निकालना है कि कितने में जो है सो ये मिलेगा टैक्स देने के बाद। तो सिंपल यहाँ आपको करना कुछ नहीं है, ये जो कोटेड प्राइस है इसी को हम लिस्ट प्राइस बोलेंगे, और टैक्स आपका 7% दे ही दिया है। तो 7% के हिसाब से जो है ना हम सेल्स टैक्स निकाल लेंगे, है ना। तो अमाउंट ऑफ टैक्स जो है सो हमारा क्या निकल के आएगा जरा देखते हैं, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है, तो यहां पे अमाउंट ऑफ टैक्स की अगर बात करें तो 7% ऑफ कितना, तो ये लिस्ट प्राइस का यानी कि 7540 जो है सो यहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां जो है ना 7/100 और इंटू 7540 जो है सो करिए, इसको इससे जो है ना मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे प्रोडक्ट निकालो तो 7 चूके 28 होता है, 7 पचे 35 और 2 37 हो जाएगा, 7 सते 49 और 49 3 52 निकल के आ जाएगा। बाई में कर दो आप 10, तो यहां निकल के आता है 527, है ना, 0.808 जो है सो निकल के आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका टैक्स निकल के आ गया। अब जो है ना बोल रहा है कि फाइनली हमको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, तो यहाँ एसपी निकालना है, फाइनल एसपी, है ना। तो एसपी की अगर हम बात करें तो लिस्ट प्राइस, ठीक है ना, लिस्ट प्राइस आप प्लस में जो है सो टैक्स इंक्लूड कर दीजिए इसमें। तो यहां क्या निकल के आ जाएगा, तो लिस्ट प्राइस आपका कितना है, तो ये 7540 है, और टैक्स कितना आया है, तो 527.8 आया है, 527.8 आया है। इसको ऐड करो तो 0 और 7 हो जाएगा, 0.8 इधर ही रहेगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 और 5 0 और 7 आप प्लस एक कैरी 8। तो आप जो है ना इतना रुपए दे करके आ रहे हो, ठीक है ना, पूरे म्यूजिक सिस्टम के लिए 8067 रुपए और 80 पैसे जो है ना आप दे करके आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये वाला सवाल बनेगा, इजी सवाल था, है ना, समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आते हैं सवाल नंबर 4 को लेकर के और देखते हैं वो कैसे जो है सो बनाया जा सकता है।
तो चलिए बच्चा लोग, अपना सवाल नंबर जो है सो आ गया है 4, और 4 नंबर सवाल में देख रहे हैं यहाँ पे 2 तरह के प्राइस दिए गए हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों प्राइस आखिर है क्या। तो यहाँ कहता है कि मधु एक लड़की है जो एक लेदर कोट खरीदती है जिसका कॉस्टिंग 1800 रुपए रहता है, लेकिन है ना 1980 रुपए में वो लेती है आफ्टर पेइंग द वैट, यानी कि टैक्स देने के बाद में उसका जो है ना 1800 से बढ़ के 1980 रुपए हो जाता है। तो टैक्स का रेट क्या है, कितने दर पे जो है ना टैक्स लग रहा है, ये निकालना है, यानी परसेंटेज ऑफ टैक्स निकालने हैं। तो यहां जो आप देख रहे हो ना, ये 1800 क्या है, तो 1800 जो है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लिस्ट प्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये 1800 जो है सो 1800 रुपए लिस्ट प्राइस हो गया। 1900 जो आपका हो गया, ये आपका एसपी हो गया, है ना, 1980 रुपए जो है ना आपके ये एसपी हो गए। ठीक है, तो यहां से अगर टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा अमाउंट ऑफ टैक्स जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, तो एसपी में से लिस्ट प्राइस को घटा दीजिए, है ना, एसपी माइनस जो है ना कर दीजिए लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1980 अब माइनस कर दो 1800, तो यहां पे जो है ना घट के कितना आएगा, आई थिंक ये 180 आना चाहिए ना, है ना, 180 रुपए जो है सो ये आपके जो है ना टैक्स लग रहे हैं। अब ये टैक्स पूछ नहीं रहा है कि कितना हम दे रहे हैं, ये बोल रहा है कि रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, यानी कि टैक्स का परसेंट जो है सो कितना होगा। तो टैक्स परसेंटेज की अगर हम बात करें तो यहां जो है ना कैसे निकालोगे, तो ये जो टैक्स आया है सो, है ना, अब बाई टैक्स लग किस पे रहा है, तो टैक्स हमेशा लिस्ट प्राइस पे लगता है ना। तो यहां पे नीचे में लिख दीजिए 1800 और इनटू में कर दो 100% जो है सो कर दो, है ना। तो इससे इसको काटोगे, ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, 10 से इसको काटिएगा तो इधर भी जो है सो आपको 10 ही बचेगा, यानी कहने का कि 10% टैक्स जो है ना इस पे, इस खरीदारी पे किसको लग रहा है, तो मधु को लग रहा है। तो यही 10% टैक्स आपको यहां पे निकाल के बता देना था, और यही जो है सो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है सो बन गया, है ना। इजी था, आसान था, सिर्फ टर्म्स को समझना है और कैलकुलेशन आपके हाथ में है ना। तो चलिए इसी के साथ में आते हैं अगले प्रश्न पे, और प्रश्न संख्या अब होगा कौन सा, 5 नंबर होगा, है ना। तो 5 नंबर के साथ में थोड़ा सा एक और फिर से एक रिमाइंड करा देता हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब होते रहना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए बने रहिए, लाता हूं सवाल संख्या 5। चलिए बच्चों, यहां जो है ना अपना आ गया सवाल नंबर 5, और सवाल नंबर 5 में देखते हैं क्या दिया हुआ है ना। यहां कहते हैं कि सेलिंग प्राइस, है ना, ऑफ अ स्टीरियो सिस्टम, लेकिन ब्रैकेट में दिया इंक्लूसिंग ऑफ वैट, है ना, यानी कि वैट इसमें इंक्लूडेड है ना। कितना है, तो ₹13,407 है, मार्क्ड प्राइस निकालना है, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में जरा देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो दिए हुए में जो है ना, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कितना है, इंक्लूसिव दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा एसपी हो जाएगा। तो एसपी जो है ना 13,407 दिया हुआ है, ठीक है। और वैट की अगर हम बात करें तो वैट जो है ये कितना है, 9% दिया हुआ है, ठीक है। लिस्ट प्राइस अपना दिया नहीं है, है ना, तो लिस्ट प्राइस को जो है सो मान लेते हैं, ठीक है ना। लिस्ट प्राइस जो है हम मान लेते हैं कि X रुपया है, ठीक है ना, इसको हमने लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें एक इक्वेशन बनाने की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ये लिस्ट प्राइस, ठीक है ना, लिस्ट प्राइस अब प्लस लिस्ट प्राइस अब प्लस में ये वैट जो है ना इसी लिस्ट प्राइस में ही तो लगेगा, तो इसका 9% और इसमें ऐड कर दीजिए, तो ठीक है ना, 9% ऑफ X, और ये दोनों निकल के कितना एसपी के बराबर में हो जाएगा, 13,407 के बराबर में हो जाएगा। बस यही कैलकुलेशन है, जल्दी करो, वीडियो को करो पॉज और इसको जल्दी से करो कैलकुलेट। तो ये हो जाएगा X प्लस 9/100 और X इक्वल टू 13,407 हो जाएगा। ऐड करेंगे इसको तो ये 109X अब बाई में हो जाएगा 100 इक्वल टू 13,407। आइए इधर में, तो इधर जो है सो आपकी कहानी ये हो जाएगी कि X इक्वल टू, फिर से ऐसा वाला कैलकुलेशन तो पीछे भी हमने दिखा है ना, ये हो जाएगा 13,407
इनटू में ये 100 जाके मल्टीप्लाई करेगा, 109 जो है सो डिवाइड करेगा। तो यहां पे करिए 100 और बाई में करिए 109। ठीक है, अब 109 से थोड़ा सा इसको डिवाइड करके देख ही लेते हैं। 109 से 13,407 डिवाइड करो, 1 टाइम लगेगा, ये हो जाएगा 10, 9 से 5, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो गया 2, ऊपर से 0 2 टाइम लगेगा तो 218 हो जाएगा, यहाँ से घटाइए 10 में से गया 2, ये हो गया 4 में से गया 3, इसकी कहानी खत्म। ऊपर से ये 3 टाइम्स में 327 आएगा, कहानी जो है ना। तो 109 से आप इसको काट रहे हैं डायरेक्ट 1 2 3 टाइम्स में। ठीक है, तो यहां से x निकल के आपका कितना आ जाएगा 1 2 3 00। ठीक है, तो ये x जो है सो कितना है, एक 12,300 और 12,300 को आपने क्या लेट किया है, लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहां पे जो है सो आप लास्ट में लिख सकते हो रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड लिस्ट प्राइस, है ना, लिस्ट प्राइस इक्वल टू x, जो कि आपका कितना 12,300 के बराबर में आ रहा है। तो यही जो है सो आंसर हो जाएगा और ये सवाल इस तरीके से बेटा आपके बन जाएंगे, है ना। तो सवाल में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन और चीजों को समझना है कि क्या दिया हुआ है, इसी से तो सवाल बन जाते हैं, है ना। तो इसी के साथ में इस सवाल का भी हो गया अंत और अब लेके आते हैं अपना अगला सवाल जो होगा 6 नंबर सवाल। तो वेट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलो बच्चों, आगे अपना 6ठा नंबर सवाल, है ना। और 6ठा नंबर सवाल में जो है ना नाम दिया है आमना। तो चलिए आमना के साथ में हम लोग करते हैं सामना, है ना। तो आमना के लिए कह रहा है कि आमना परचेज्ड बिस्किट फॉर 80 रुपीज, 80 रुपए में खरीदती है ना। द रेट ऑफ वैट बीइंग 5% और उस पर चार्ज भी जो है सो लग रहा है 5% का अलग से। सी ऑल्सो बाइज कैंड फूड फॉर 60 रुपीज और 60 रुपए का है कोई फूड खरीद रही है, फूड आइटम, और उस पर जो है ना 8% का वैट लग रहा है। अब जो है ना उसके बाद जो खरीदने के बाद वो 1,000 रुपए का नोट जो है ना शॉपकीपर को देती है। 1,000 रुपए का नोट चलता है क्या, जल्दी बताओ, चलता है अभी नहीं ना। देखो हिसाब कितना जो बेवकूफ बना रहा है तुमको और हमको भी, है ना। 1,000 रुपए का नोट जो है ना वो दुकानदार को देती है, तो बताओ उसको जो है सो दुकानदार वापस कितना करेगा। तो चलिए कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो अगर जो है सो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में बात करें, तो अगर बात करते हैं किसका, तो सबसे पहले जो है ना बिस्किट की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बिस्किट के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉर बिस्किट। ठीक है, BISCUITS, है ना, फॉर बिस्किट। ठीक है ना। तो बिस्किट के लिए यहां जो है ये 80 क्या दिया हुआ है, तो 80 जो है ना एक्चुअली में ये इसका लिस्ट प्राइस है। क्या है, ये लिस्ट प्राइस जो है ना 80 रुपया है। और वैट कितना लग रहा है भाई, तो वैट इस पे जो है ना 5% लग रहा है। ठीक है, तो वैट अमाउंट क्या हो जाएगा, है ना, अमाउंट अगर हम निकालें, अमाउंट ऑफ वैट की अगर हम बात करें तो 5% ऑफ ₹80। ठीक है ना, जो 4 रुपया निकल के आएगा, देखते हैं कितना है, तो 5/100 गुना में कर दो 80, है ना। तो यहां जो है सो काटिएगा तो इससे ही 1 0 खत्म हो गया। 5 से 2 टाइम्स में, 5 से ये जो है सो 4 बार में, यानी कि 4 रुपया इसका निकल के आ रहा है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट बिस्किट पे कितना देना पड़ेगा बताइए, है ना। तो टोटल अमाउंट कहने का मतलब एसपी जो है, हाँ, या फिर ऐसे लिख सकते हो आमना, आमना, है ना, आमना पेड फॉर बिस्किट। ठीक है ना, इस तरीके से भी जो है सो आप लिख सकते हैं। तो पहले इसने कितना, तो 80 रुपए तो था ही, और इसमें 4 रुपया और जो है ऐड कर दीजिए, तो ये 84 रुपीज जो है सो ये दे करके आ रही है बिस्किट के लिए। ठीक है, दूसरे कंडीशन में अगर आते हैं हम लोग, इधर जो है सो बात अगर करते हैं, है ना, आ जाइए। तो दूसरा जो है सो बात किस पे होगी, क्या चीज था भाई, कैंड फूड पे था, है ना। तो यहां लिख दो फॉर कैंड फूड, है ना। फूड की अगर हम बात करें तो फूड पे भी वही सिस्टम है ना। लिस्ट प्राइस जो दिया हुआ है यहाँ पे, अगर हम लिस्ट प्राइस की बात करें, एलपी की अगर हम बात करते हैं तो ये 60 रुपीज है। और यहाँ वैट की अगर हम बात करते हैं तो वैट हमारा 8% है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे अमाउंट निकाले हैं तो यहाँ भी जो है सो अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट ऑफ वैट जो है सो क्या निकल के आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 8% ऑफ ₹60 जो निकल के आएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसे निकल जाएगा, है ना। तो यहां जो है ना 1 0 से 1 0 काट दो।
ठीक है। और इसका प्रोडक्ट निकालो, कितना है 8 छक्का 48 रुपया, आप बट्टे में कर दो 10, यानी कि ये 4.8 रुपीज जो है ना निकल के आ रहा है किस पे, कैंड फूड पे वैट टैक्स, यानी कि इतना लग रहा है। तो यहां पे जो है सो अमाउंट पेड कितना हो जाएगा, यहां लिखो अमाउंट पेड ऑन फूड, फूड पे जो है सो कितना, तो पहले 60 था है ना, 60 प्लस बाद में जो है सो 4.8 भी तो देना पड़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 64.8 रुपीज जो है ना ये पैसा आपको देना पड़ रहा है फूड पे, ठीक है, ये वाला अमाउंट है ना ये। और इधर जो है सो 84 रुपीज आपने दिया है किस पे, आपने दिया है बिस्किट पे। तो अब जो है ना आमना क्या कर रही है, 1000 रुपए दे रही है, दोनों के बदले में 1000 रुपए जो है सो दे रही है दुकानदार को। तो यहां जो है ना हमारा अगर हम बात करें है ना, आमना गेव अ 1000 रुपी नोट, 1000 रुपी नोट, ठीक है ना ये चीज, ठीक है। तो यहां पूछ क्या रहा है, फाइंड द बैलेंस अमाउंट रिटर्न टू हर, है ना। तो बैलेंस अमाउंट की अगर हम बात करें तो बैलेंस अमाउंट जो है ना कैसे निकालोगे, तो सिंपल 1000 में से दोनों जो हमारा आया है दोनों को ऐड कर लो, तो एक है हमारा 84 है ना, अब प्लस 64.8, ठीक है, यहां करो तो यहां जो है ना 1000 माइनस है ना, इसको ऐड करोगे तो पॉइंट में 8 तो रहेगा ही, और ये 4 और 4 यहां भी 8 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, तो यहां पे 148.8। अब इसको माइनस करो तो यहां जो है ना इसके बाद 0.0 में से 8 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 9, 9 में से 8 को माइनस करो तो 1, ठीक है, फिर अगेन 9 में से 4 को माइनस करो तो 5, और फिर से ये भी जो है सो 9 है, 9 में से 1 को माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा 8, यानी आपका जो कहानी यहाँ पे बन के आ रहा है कितना, 851 रुपीज और 20 पैसे जो है ना उसको रिटर्न हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये सवाल भी जो है सो हो गया खत्म, ठीक है। तो चलिए, और उसका जो है ना सवाल मैंने लेकर के भी रखा है, सवाल नंबर 7 से जो है ना हम लोगों का आज काम शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 को क्या कहता है, लेकिन अपने तरफ से भी कुछ काम जो है सो करना बाकी है आपको, तो उसे भी करते रहना है, आप मेरी बात समझ रहे हैं है ना। तो चलिए आप भी जो है सो शेयर करिए, और मैं आपके लिए सवाल लेकर के आता हूं और इसको समझने का कोशिश करते हैं, फिर हम लोग इसको बनाएंगे भी। तो सवाल कहता है कि इफ द रेट ऑफ वैट इज 2%, then selling price of an article goes up by 140 रुपीज। इस सवाल जो है ना समझने में थोड़ा परेशानी हो गया लोगों को, है ना। तो यहाँ पे जो है ना सिंपल कह रहा है ये एमपी निकालने के लिए, है ना। तो सॉल्यूशन जो है हमारा ये हो सकता है इसका कि अगर वैट जो है कह रहा है कि वैट यदि 2% हो जाता है तो हमारा एसपी जो है ना 140 हो जाता है, ये कह रहा है सवाल, ठीक है। तो किसका 140 हो जाता है, तो मार्क्ड प्राइस का 140 हो जाता है। तो यहाँ पे वैट के लिए बोल रहा है 2%, है ना, एसपी के लिए बोल रहा है कि ये 140 हो जाता है ना। और एमपी हमारा दिया नहीं है, तो एमपी जो मार्क्ड प्राइस है अगर इसको हम सिंपल लेट कर लें, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलें तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये 2% ऑफ x इक्वल टू 140 रुपया के बराबर, यही है कहानी, है ना। और यहाँ पे जो है सो अब इसका निकाल लो तो 2/100 x बराबर में 140, और यहां से x अगर निकालते हो तो 140 इंटू 100 आप बाई में कर दीजिए 2, इससे जो है सो आपका ये 70 टाइम्स में कटेगा, और x जो है ना यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, x जो है सो निकल के आ जाएगा कितना, 70 पे 00, यानी कि 7 पे 000, 7000, ठीक है। ये आपका जो है सो x आ गया। तो mp इसका क्या हो जाएगा बताइए, mp ही ना x लेट किए हैं, तो सो mp जो है MP है ना x है, यानी कि इसका MP यहाँ पे 7000 निकल के आएगा। तो इस तरीके से जो है सो ये सवाल बनेगा। अब इसमें न जाने बहुत सारी परेशानी हो रही थी, ये गोजप जो दिया हुआ है ना, गोजप, ये गोजप बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर दिया।
इवन मैं भी जब पहली दफा देखा तो मुझे भी कंफ्यूजन हुई कि आखिर ये क्या है। गोजब मतलब मैं समझ रहा था इंक्रीज, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल नॉर्मल काम करना है और ये सवाल जो है सो आपका बन जाता है ना। तो चलिए इस सवाल के साथ में हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अगला सवाल हमारा होगा 8 नंबर का। तो 8 नंबर सवाल के साथ में मिलता हूं आपसे, वेट करिए। और एक बार फिर से कहूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपनी तरफ से करते रहिए। ओके, तो मिलता हूं सवाल नंबर 8 के साथ में। तो आगे बच्चों, चलो फिर से हम लोग अपने जो है सो सवाल की तरफ आते हैं, और सवाल नंबर है 8। और 8 नंबर सवाल में हम लोग खरीदने जा रहे हैं क्या चीज? होम थिएटर, ठीक है। होम थिएटर, फिर मजे करेंगे हम लोग, है ना। तो चलो, होम थिएटर के लिए सवाल क्या कहता है कि लिस्ट प्राइस जो है ना होम थिएटर का 33,950 है, यानी कि 33,950 है। और इसमें जो है ना जीएसटी चार्ज किया जा रहा है 12% के हिसाब से। तो खरीदते वक्त जो है सो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, ये सवाल है ना। तो यहां पे अगर होम थिएटर के लिस्ट प्राइस की, है ना, लिस्ट प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो है सो कितना है? 33,950 है। जीएसटी जो है, जीएसटी जो टैक्स लग रहा है वो 12% लग रहा है, ठीक है। तो 12% किसका लगेगा? तो 12% जो है ना आपके इस एलपी का ही लगेगा, है ना, यानी कि लिस्ट प्राइस का ही लगेगा। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ अगर जीएसटी हम निकाले तो कितना बनेगा ये जरा देख लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है 12% ऑफ लिस्ट प्राइस, यानी कि 33,950, है ना। तो ये हो जाएगा 12/100 गुना 33,950 जो है सो आपका निकल के आएगा, है ना। तो एक जीरो से एक जीरो जो है सो हम लोग काट देते हैं। इधर 2 से अगर काटते हैं तो 6 टाइम्स में कटेगा, 2 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा। 5 से अगर इसको जो है सो काटने का हम लोग कोशिश करें तो 6 पंचे 30, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 6 पंचे 30, 3 और 9 39, यानी कि 8 5 जा नहीं 8 5 जा नहीं, ये 7 जा जो है सो लगाइए, 8 7 जा, ये सॉरी 7 5 जा 35, 4 और 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 9 छके 54, कैरी 5, 7 छके 42 और 5 47, कैरी जो है सो अगेन 4, है ना, और 6 1 36 और 4 40 जो है सो आपका निकल के ये आ रहा है। इतना रुपए जो है ना आप देंगे क्या? टैक्स, है ना। 4,074 रुपए जो है सो टैक्स दे रहे हैं। ओके, अब 4,074 रुपए टैक्स देने के बाद जो हमारा प्राइस बनेगा देने के लिए वो जो है सो क्या होगा? तो जरा देखिए, अमाउंट टू बी पेड हम लिख रहे हैं यहां पे इस तरीके से, अमाउंट टू बी पेड, है ना, पेड, है ना। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा? तो आपका जो लिस्ट प्राइस था 100, यानी कि कितना? तो ₹33,950। अब प्लस में जो ये आया है जीएसटी का अमाउंट कितना आया है? तो ये 4074 आया है ना। 4,074 आया, दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करोगे तो 0 और 4 ही हो जाएगा। 7 और 5 12, कैरी 1 9 और 1 10, अगेन कैरी 1, और ये हो जाएगा 34 और 4 कितना? तो 34 और 4 38 जो है सो हो जाएगा, और 38,024 रुपए यानी 38,024 रुपीज जो है ना हमें होम थिएटर के लिए देना पड़ेगा। यानी कि होम थिएटर जो है ना ये ठीक ठाक है, महंगा है, सस्ता नहीं है। चलिए, तो ऐसे सवाल का जो है ना इस तरीके से जो है सो हम लोग करेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पे आपका 8वां नंबर सवाल जो है सो खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूं कम से कम 8 जनों को तो शेयर किए ही होंगे। चलो ठीक है ना। तो चलिए आता हूं मैं अपने अगले सवाल, और सवाल संख्या होगा कितना? 9 नंबर। तो बने रहिए और वेट करिए। चलो बच्चा लोग, हम लोग आते हैं अपने अगले सवाल, और सवाल नंबर है ये 9, और 9 में खरीदारी हो रही है हेयर ड्रायर की। अब ये हेयर ड्रायर जो है ना, मौसम भी आ ही रहा है ना, तो चलो यहाँ पे जो है सो देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि जया नाम की एक लड़की है, वो जो है सो हेयर ड्रायर खरीदती है जिसका प्राइस उसने पे किया है 5,664 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी, है ना, इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी 18% जीएसटी भी इसमें इंक्लूड है। तो यहां पूछ रहा है कि हेयर ड्रायर का जो प्राइस है
जीएसटी को हटा करके कितना होगा, यानी आपसे पूछ रहा है लिस्ट प्राइस, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो चलो इसको देखते हैं क्या करना है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो अमाउंट पेड इंक्लूडिंग जीएसटी, है ना, जीएसटी कितना दे रहे हो, तो यहां जो है ना 5664 दे रहे हो। और जीएसटी का रेट क्या है, रेट ऑफ जीएसटी की अगर हम बात करें तो दिस इज 18%, है ना। अपने को क्या नहीं दिख रहा है, तो जो दिख नहीं रहा है वो है हमारा लिस्ट प्राइस, है ना। तो लिस्ट प्राइस को अगर मान लेते हैं कि हमारा लिस्ट प्राइस जो है P रुपीज है, इसको मैंने लेट कर लिया, सपोज कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा एक इक्वेशन बनना चाहिए कुछ। तो क्या बनना चाहिए, इसी लिस्ट प्राइस में ना, इसी लिस्ट प्राइस में आप क्या करते हो, ये जीएसटी को इंक्लूड करते हो। तो इंक्लूड करने के बाद हमारा टोटल इतना आ रहा है, तो इंक्लूड करो। तो क्या है लिस्ट प्राइस हमारा P है, और इसी P का कितना 18% जो है ना, 18% ऑफ P ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 5664 के बराबर में। अब इसको सॉल्व करो आप, तो सॉल्व करोगे तो P प्लस 18/100 P इक्वल टू में हो जाएगा 5664, है ना। तो ये जो है सो हो जाएगा 100, यानी कि 118 P। अब बाई में जो है सो करोगे 100 इक्वल टू जो है सो हो जाएगा 5664, है ना। इधर आते हैं तो इधर जो है अगर अपना इस सॉल्यूशन को लेकर के जाते हैं तो P जो है, अगर P निकालते हैं तो जरा देखो, ऐसा वाला तो बहुत बार बना चुके हो। ये 100 जाके मल्टीप्लाई करेगा, 118 डिवाइड करेगा, है ना। तो ये लिखाएगा 5664 इंटू 100, अब बाई में जो है सो 118, है ना। तो 88 64, ठीक है ना। इसको कैलकुलेशन अगर करते हैं आई थिंक 48 टाइम्स में कट जाएगा, तुम लोग अपना करते रहना, ठीक है ना। चलो मेरा तो हिसाब किताब यहाँ पे हो गया। 4800 जो है ना P निकल के आ रहा है, और ये P क्या है जल्दी बताओ। तो ये P जो है लिस्ट प्राइस है, यही ना माने हो जी। तुम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। ऐसे काम करोगे तब तो फिर दिक्कत है। और ये तुम्हारा 4800, यानी जीएसटी अगर इंक्लूड ना करेंगे तो अपने को कितना पड़ेगा, 4800 रुपए जो है ना हेयर ड्रायर के पड़ेंगे। यानी हेयर ड्रायर भी ठीक ठाक है, अच्छा काम करना चाहिए। चलिए इस हेयर ड्रायर को रहने देते हैं यहीं पे और बढ़ते हैं आगे की तरफ और लाते हैं अपना ये 10वां नंबर सवाल। तो 10वां नंबर सवाल के लिए वेट करिए, आपके सामने में हाजिर होता है। चलिए बच्चा, है ना। तो बच्चों आते हैं अपने कहां पे, 10वें नंबर सवाल पे। और 10वां नंबर सवाल क्या कहता है, तो जरा देखिए। 10वें नंबर सवाल में कह रहा है कि एक दीपक भाई हैं और वो जो है ना खरीदते हैं एक घड़ी, और दूसरा जो है ना खरीदते हैं एक पेन। और घड़ी जो खरीदते हैं तो उस पे उनको जो है ना 12% जीएसटी के साथ में 336 रुपीज देना पड़ता है ना। और पेन खरीदते हैं तो 210 का पेन खरीदते हैं 5% जीएसटी के साथ में, ठीक है। तो सवाल ये कह रहा है कि दोनों का मार्क्ड प्राइस जो है ना निकाल के बताओ। मार्क्ड प्राइस कहने का मतलब कि जीएसटी जब नहीं लगेगा तब जो है सो निकालिए, है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें तो हमको जो निकालना है वो एमपी निकालना है, और यहां जो अमाउंट है ये फॉर वॉच का मैंने इधर जो है सो बना लिया, है ना। तो अमाउंट पेड विद जीएसटी, है ना, विद जीएसटी कितना दे रहा है ना, तो 336 दे रहा है। और जीएसटी जो है सो क्या है, तो 12% लगा है ना, 12% ही है, यस, है ना। तो यहां जो आपका एमपी बनेगा, एमपी जो है ना, मान लीजिए कि यहाँ एक्स जो है सो दे रहे हैं, ठीक है ना, एक्स रुपीज यहाँ पे जो है सो एमपी इनका लग रहा है, ठीक है। तो इसी एमपी पे ही ना जो है सो आप ये लगाइएगा जीएसटी। तो हमारा जो है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें तो 12%, है ना। यहां ऐसे जो है सो लिख सकते हैं x प्लस 12% ऑफ x इक्वल टू 336। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 12/100 x इक्वल टू 336, ठीक है। तो ये 112x अब बाई में 100
इक्वल टू 336। यहां से अगर x निकालते हैं तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 336 इंटू 100। अब बाई में जो है सो 112, इससे इसको काटिए 3 टाइम्स में कट जाएगा और सिंपल यहां x आपका कितना निकल के आ रहा है तो 300 जा 300, ठीक है ना। तो ये x जो है सो 300 निकल के आया और ये x आपका क्या था तो ये x ही जो है सो आपका क्या है MP है। तो सो MP जो है ना आपका x है जो ₹300 के बराबर जो है सो होगा। तो ये 300 किसका MRP निकल के आ रहा है भाई, तो ये 300 जो है ना आपके घड़ी का जो है सो MRP निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से घड़ी का MRP निकल गया। अब आते हैं पेन की तरफ। तो पेन के तरफ अगर हम आते हैं, दूसरा मार्कर मैं ले लूं, हटाओ। अब आते हैं पेन के तरफ। तो पेन के तरफ अगर आते हैं तो पेन में भी यही हिसाब है। तो यहां पे जो है सो अगर हम अमाउंट देखें, है ना, तो अमाउंट पेड विद GST यहां कितना लग रहा है, जल्दी बताओ कितना लग रहा है 210 रुपीज। वेरी गुड, है ना। और GST क्या है, रेट ऑफ GST क्या है, तो यहां 5% लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो है सो MP की अगर हम बात करें तो MP मान लो यहां जो है ना हम लोग मान लेते कोई दूसरा वेरिएबल P जो है सो मान लिया, ठीक है ना। MP हमारा क्या हो गया P हो गया। तो यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनाओगे जल्दी बोलो। तो P में ही ना 5% जोड़ोगे P का, तो 5% ऑफ P कितना बन के आएगा 210, यानी कि ये आपका जो है सो इस अमाउंट के बराबर में। इसको सॉल्व करो तो P प्लस 5/100 P इक्वल टू 210, है ना। ये हो जाएगा 105, अब बट्टे में हो जाएगा 100 P इक्वल टू 210। यहां से P निकालिए तो 210 इंटू 100, अब बाई में हो जाएगा 105 और 105 से ही भाई साहब 2 बार में कट जाएंगे, यानी P जो है सो आपका निकल के आ जाएगा 200 के बराबर। और ये P आपका क्या है जल्दी बोलो, तो ये जो है सो आपका MP है। MP है किसका, जल्दी बोलो ना, है ना, ये पेन का MP है। तो यहां MP इक्वल टू P और जो कि कितने के बराबर में है 210, ये सॉरी 200 के बराबर में है ना, यस 200 के बराबर में है। और यही जो है ना आपका निकल के आ जाएगा मार्केट प्राइस किसका, तो कलम का, है ना, कलम का। तो कहने का मतलब है कि घड़ी ठीक ठाक है ना, कलम थोड़ा सा कॉस्टली है। चलिए कोई नहीं, ये दीपक भाई ठीक ठाक इंसान है ना, कोई दिक्कत इनको नहीं है। तो चलो इस तरीके से इस सवाल को भी जो है ना हम लोग कर लिए खत्म। और आते हैं अपना जो है ना आज का आखिरी सवाल, और सवाल नंबर है 11। और 11 का मतलब है कि 11 जनों को आप सभी लोगों ने कम से कम शेयर किया होगा, और नहीं किया है तो प्लीज कर लो मेरे भाई, है ना। चलिए तो आते हैं सवाल नंबर 11 लेकर के, वेट करिए और बने रहिए। चलो बच्चा लोग, हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ, और लास्ट हमारा 11 नंबर सवाल है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ GST क्या होगा, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है। तो सॉल्यूशन में जो है ना क्या लिख सकते हैं, सो देखो यहां जो है ना सबसे पहले तो गीजर का जो दिया हुआ है कि सुमन परचेज्ड अ गीजर फॉर इतना, है ना, इंक्लूडिंग GST। ये जो 4704 रुपीज है ये GST के साथ में प्राइस दिया गया है, और ओरिजिनल जो प्राइस इसका है वो है 4200, यानी कि 4200। तो GST निकालना है कि इसका रेट क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें GST के अमाउंट की, अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ GST पेड, है ना, GST पेड, तो ये क्या हो जाएगा, तो जितना आपका ये बना हुआ है ₹4704, इसमें से 4200 को घटा दीजिए, ठीक है ना। ये वाला अमाउंट और ये वाले अमाउंट का डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी करो, यहां हो जाएगा 47 में से 42 को घटाओगे तो कितना, ये 504 जो है सो आ जाएगा, 504 रुपये आ जाएगा। तो ये आपको टैक्स लग रहा है। अब रेट ऑफ टैक्स निकालने के लिए, रेट ऑफ टैक्स अगर हमें निकालना है तो सिंपल, ये जो सेल्स टैक्स आप दे रहे हो 100, है ना, सेल्स टैक्स जो दे रहे हो 100, और जितना जो है सो इसका ओरिजिनल ये वाला है ना, तो ये कितना है 4200, और इनटू में कर दो कितना 100 और लगा दो %, ठीक है। तो 1 2 से 1 2 कहानी खत्म हो गया, है ना। अगर हम इसको जो है सो काटते हैं, कितना से काटते हैं, तो मान लीजिए कि 4 और 2 है,
तो 3 से काटो तो 3 से ये हो जाएगा 14 टाइम्स में, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 1 टाइम में 2 और 0 यानी कि 6 और फिर हो जाएगा आपका 2 और 4 तो 8 है ना। अब इसको जो है सो फिर जो है ना 2 टाइम्स में काट के देखो तो 7 और 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 से 84 है ना, यानी कि 12% जो है ना निकल के ये आ रहा है। यानी इस पे जीएसटी कितना लग रहा है बेटा, 12% का जीएसटी जो है सो यहाँ पे लग रहा है। तो यही सवाल था। सवाल जो है ना कुछ खास था नहीं उस तरीके का, लेकिन ठीक ठाक सवाल थे। ऐसे सवालों का जो है ना प्रैक्टिस आपको करते रहना चाहिए, कभी भी और किसी भी एग्जाम में जो है ना पूछा जा सकता है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लासेस में जो है ना अब मिलूंगा मैं, और बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर आर.एस. अग्रवाल बुक जो है सो लेकर के आओ आप। तो अब कोशिश रहेगी कि आर.एस. अग्रवाल पे जो है ना काम किया जाए। तो अगले क्लासेस में जो है ना हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के किसी एक चैप्टर को, ठीक है, और उसको हम लोग समझेंगे और उसके प्रश्नों को जो है सो हम लोग बनाएंगे। तो चलिए वेट करिए अगले क्लासेस के लिए, मैं भी वेट करता हूं आपका अगले क्लास के लिए, है ना। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और दुआ करता हूं कि आप रहेंगे तब तक एकदम खुश, तंदुरुस्त और मस्त। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बाय बाय।